नमस्कार दोस्तों, हाजिर है आप लोगों के बीच फिर एक नए वीडियो के साथ। मुझको पता है कि 2-3 दिन का समय लगा है, लेकिन हमने पहले ही इससे पहले वीडियो में हमने बोल दिया था आप लोगों को कि 1-2 दिन का समय लगेगा, क्योंकि सब कुछ को थोड़ा सा सही करना होता है। तो हाजिर है आज हम लोग। इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने सिलेबस पे डिस्कशन किया था, सिलेबस को देखा था, सिलेबस को जाना था। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले। हमने आप लोगों को इससे पिछले क्लास में बता दिया था। बिना समय गवाए हुए, बिना कुछ इधर उधर का बात किए हुए डायरेक्ट हम लोग आते हैं कॉन्सेप्ट पे। आज हमने बात किया था कि अगला जब हम क्लास लेंगे तो हम पार्टनरशिप का लेंगे। किसका लेंगे? पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी। आज इसी चीज पे चर्चा हम लोग करने वाले हैं। साझेदारी पे ही बात हम लोग आज करने वाले हैं। इस चीज को जानने से पहले थोड़ा सा बेसिक पे चलते हैं। बेसिक से हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमने आप लोगों से वादा किया था कि हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे। हम लोग जब कॉमर्स के बारे में जानते हैं, कॉमर्स के बारे में जानते हैं कि पार्टनरशिप आया कहाँ से। इसको जानने के लिए थोड़ा सा हम लोग पीछे चलेंगे। पीछे से हम लोग देखेंगे कि कॉमर्स आया कहाँ से या पार्टनरशिप आया कहाँ से। तो कॉमर्स के बारे में 11th में थोड़ा बहुत आप लोगों ने जाना था कि कॉमर्स आया कहाँ से है, कॉमर्स कैसे क्या होता नहीं होता था। हम लोगों ने 11th में एक पढ़ा था एकल व्यवसाय के बारे में। किसके बारे में? एकल व्यवसाय के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था 11th में कि एकल व्यवसाय क्या होता है। कि जब कोई भी व्यक्ति अकेले कोई बिजनेस, कोई धंधा, कोई काम करता है, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? एकल व्यवसाय का नाम देते हैं। अब कोई व्यक्ति अकेले काम कर रहा है, अकेले कोई धंधा कर रहा है, बिजनेस कर रहा है। होता कि हर आदमी अपनी दुनिया में, हर अपने जीवन में ग्रोथ करना चाहता है। हर आदमी चाहता है कि उसका ग्रोथ हो, उसका विकास हो। बिजनेस में भी वही चीज होता है। अब एक आदमी कोई अपना व्यवसाय कर रहा है तो इसके पास पूंजी नहीं हो पाएगा उतना। पूंजी का क्या होता था? अभाव होता था। पूंजी का क्या होता है? अभाव। अब ये सोच रहा है, खोज रहा है कि अपने जैसा किसी ऐसे व्यक्ति को खोजना चाह रहा है जो इसके साथ इन्वेस्टमेंट कर सके, जो इसके साथ क्या सके, पूंजी लगा सके। अब जब दो आदमी मिलकर काम करेगा तो मैन पावर भी बढ़ेगा और क्या होगा, तो पूंजी भी बढ़ेगा। और पूंजी जब बढ़ेगा तो व्यवसाय बढ़ेगा, और व्यवसाय जब बढ़ेगा तो क्या होगा, तो आपको प्रॉफिट भी बढ़ेगा। क्या होगा? प्रॉफिट बढ़ेगा। पूंजी लगाएगा प्लस क्या लगाएगा, तो मैन पावर लगाएगा। मैन पावर लगाएगा। अब इससे क्या होगा ना, तो प्रॉफिट में इजाफा होगा, यानी प्रॉफिट भी इसका क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। इस कॉन्सेप्ट के साथ हमारा क्या हुआ, साझेदारी का व्यवसाय शुरू हुआ था। अब साझेदारी का व्यवसाय, दो आदमी मिलकर काम करना शुरू किया, साझेदारी शुरू हो गया। साझेदारी का मतलब हम लोग नॉर्मल भाषा में भी समझते हैं, नॉर्मल भाषा में भी देखे थे कि साझेदारी क्या होता है। तो जब दो या दो से अधिक आदमी मिलकर कोई काम को करे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? साझेदारी कहते हैं। आम भाषा में भी हम लोग कहीं जाते हैं तो देखेंगे, वो दोस्त में यार में हम लोग कहीं रहते हैं, कुछ करते हैं, तो बताते हैं कि चलिए पार्टनर चलो यहाँ से, पार्टनर वहां चलते हैं, पार्टनर से। तो पार्टनर क्या हो गया? जो हमारा पार्ट ले, जो हमारे साथ रहे, जो हमारे साथ काम करे, उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? पार्टनर नाम देते हैं। तो जो पार्टनरशिप पे काम करे वही तो पार्टनर कहलाता है। तो ये तो आम अवधारणा था। अब हम इसका बात करेंगे व्यवसाय के बारे में कि व्यवसाय में ये कहां से आया था, यहां क्यों आया ये। तो हमने बोला कि पूंजी की आवश्यकता होगी, तब हम लोग क्या करेंगे, तो पार्टनर लाते हैं। अब चूंकि नॉर्मल काम है, चलता है, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट यहां से ये आया था कि हर चीज का हमारे देश में नियम है, कानून है, रूल है कुछ, उस नियम से हमारा सब कुछ चलता है। ऐसा क्या हो गया था कि पार्टनरशिप में हमारे यहाँ पे कानून लाना पड़ा। अब कानून इसलिए लाना पड़ा क्योंकि आप लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि इंसान का नेचर है बदलना। इंसान का नेचर क्या है? बदलना। आज क्या है, कल क्या होगा, किसी को नहीं पता। आज क्या बोल रहा है, कल क्या बोलेगा, ये जानकारी उसको भी नहीं रहता है। दूसरा चीज, इंसान थोड़ा सा लालची प्राणी होता है। उसको थोड़ा सा मिलता है, थोड़ा ज्यादा हो जाता है। अगर उसको 1 रुपया मिल रहा है तो वो 10 रुपया की तरफ जाएगा, 10 रुपया मिल रहा है तो 1000 की तरफ जाएगा, 1000 रुपया मिल रहा है तो वो ऐसे उसका चलते रहता है। वो एक जगह स्थिर नहीं रहना चाहता है। तो जब लालची प्राणी होता है तो कैसा आया होगा कॉन्सेप्ट? तो हुआ ये होगा कि मान लीजिए ए और ए नाम का एक व्यक्ति था। इसने बी को बोला कि चल भाई, दोनों आदमी मिलकर क्या करते हैं, काम करते हैं। बोला कोई दिक्कत नहीं, चलिए काम करते हैं। काम करने के बाद क्या हुआ, तो बोला कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम 1 लाख रुपया लगाना, हम भी 1 लाख रुपया लगा देंगे। दोनों ने मिलकर काम किया, 2 लाख रुपया लगाया, दोनों का धंधा चल निकला, बिजनेस भी बढ़ गया। अब बिजनेस जब बढ़ा तो प्रॉफिट भी आया। तो बात आया कि भैया प्रॉफिट जब होने लगा तो बोला कि चीज क्या करना है, तो उसको बांटना भी है। तो बांटना है तो बोला कोई दिक्कत नहीं, जैसे हम लोग पैसा लगाए थे वैसे प्रॉफिट बांट लेंगे। मतलब क्या हो गया, 1:1 के रेशियो में बांट लेंगे, यानी कि प्रॉफिट क्या करेंगे, आधा आधा।
क्या करेंगे, आधा आधा। अब कुछ दिन इस तरीके से बिजनेस किया इन लोगों ने, फिर पता चला कि बी ने कहा कि नहीं भाई, ये जो आधा आधा प्रॉफिट बांट रहे हो ना, ये कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा, ये आधा आधा प्रॉफिट वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? इसलिए नहीं चलेगा कि इसने कहा कि भाई हम ज्यादा काम करते हैं, ज्यादा काम करते हैं, इसलिए हमको क्या चाहिए, प्रॉफिट ज्यादा। ए ने कहा कि भाई ऐसा तो कोई हम लोगों के बीच में बात नहीं हुआ था। उसने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं था, हम ये सब चीज नहीं मानते हैं, अब हम बोल रहे हैं तो ज्यादा प्रॉफिट लेंगे तो लेंगे, नहीं तो तुम बिजनेस से निकल जाओ, ये पूरा का पूरा बिजनेस क्या हो गया, मेरा हो गया। अब दोनों में इस बात पे होने लगा झगड़ा। तो जब झगड़ा होगा तो बात कहां पहुंचेगा, बात पहुंचेगा आपका कोर्ट में, थाने पुलिस में जाएगा। तो कोर्ट में क्या होने लगा, इस तरीके के बहुत सारे मामले आने लगे, बेईमानी के, काम ना करने के, कुछ ना कुछ मामले आने लगे जो किससे रिलेटेड थे, तो साझेदारी के व्यवसाय से रिलेटेड थे। किससे रिलेटेड थे, साझेदारी के व्यवसाय से ये सारे के सारे क्या थे, मामले रिलेटेड थे। अब कोर्ट के पास ऐसा कोई नियम था ही नहीं जिसके नियम के प्रावधान के अनुसार वो क्या कर सके, उन लोगों को सजा सुना सके या कुछ उसका निर्णय दे सके। क्या निर्णय देगा, यहाँ पे कुछ नियम कानून था ही नहीं, तो क्या निर्णय देगा। तो फिर हमारे यहाँ पे हमारे देश में अमेंडमेंट आया, एक्ट आया, और ये एक्ट बन के हमारा तैयार हुआ 1932 में, और उसको नाम हम लोगों ने दिया भारतीय साझेदारी अधिनियम। क्या नाम दिया इसका हम लोगों ने, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932, 1932। कब बन के ये तैयार हो गया, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में ये बन के तैयार हो गया। अब इसके अंतर्गत सब कुछ जो भी हमारा साझेदारी के व्यवसाय का जो भी रूल रेगुलेशन बनेगा, जो भी काम होगा, वो सब किसके अंतर्गत होगा, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के तहत है। हमको पता होगा आप लोगों को, हमने पहले भी बताया था आप लोगों को कि हमारा जो क्लास चलने वाला है वो बोर्ड ओरिएंटेड चलने वाला है। बोर्ड ओरिएंटेशन मतलब कहने मतलब होता है कि हम बोर्ड एग्जाम में क्या पूछता है उसको फोकस करके हम यहाँ पे क्लास चलाने वाले हैं। हमारा जो क्लास होगा वो बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रख के करने वाले हैं। तो याद रखिएगा कि यहां से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम के लिए कि भारतीय साझेदारी अधिनियम कब आया। बहुत बार बोर्ड ने पूछा हुआ ये क्वेश्चन है कि भारतीय साझेदारी अधिनियम कब आया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1932 यानी कि 1932 में आया। अब इस अधिनियम के तहत साझेदारी का एक परिभाषा दिया गया। क्या दिया गया, साझेदारी का परिभाषा दिया गया। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा तो समझ में आ जाएगा कि साझेदारी का परिभाषा क्या दिया गया था। तो आइए देखते हैं इसके साझेदारी के परिभाषाओं को, देखते हैं कि क्या बोलना चाहता है। आइए इस परिभाषा को देखते हैं। इस परिभाषा में बोला गया है, अब जरा देखिए ध्यान से समझिएगा तो याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बस ध्यान से समझते जाइएगा, समझ में आ जाएगा। तो हमने अभी बोला था कि एक्ट कब आया था भैया, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के धारा 4 के अनुसार अब इसको पहले समझ लेते हैं। यहां तक तो हम लोगों ने समझ लिया कि भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में आया था, और उसका कौन सा धारा, एक्ट नंबर 4, उसके धारा 4 के अनुसार बोल रहा है कि साझेदारी क्या है। तो साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच का संबंध है। क्या है, साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच का संबंध है बीच का संबंध है जिन्होंने किसी ऐसे व्यापार से लाभ बांटने का अनुबंध किया हो, जिसका संचालन
उन सभी के द्वारा या किसी एक के द्वारा किया जा रहा, एक के द्वारा किया जा रहा। ये इसका परिभाषा था कि भारतीय साझेदारी नियम 1932 के धारा 4 के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच का संबंध है जिन्होंने ऐसे व्यापार से लाभ बांटने का अनुबंध किया हो जिसका संचालन उन सभी के द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा किया जा रहा। अब आइए समझते इस बात को कि होता क्या है। अब भैया हमने याद कीजिए, इससे पहले एक कहानी हमने सुना था कि ए और बी नाम के दो व्यक्ति थे और उन्होंने क्या किया था, 1-1 लाख रुपया लगा के एक बिजनेस स्टार्ट किया था और उन्होंने क्या बोला था कि प्रॉफिट आधा आधा बांटेंगे। कैसे बांटेंगे भाई? तो आधा आधा प्रॉफिट बांटने का उन्होंने क्या किया था, कानून बनाया था कि हम लोग क्या करेंगे, आधा आधा प्रॉफिट बांटेंगे। यहां पे इसका बात किए थे। आइए देखते हैं इसमें क्या था। तो अब हम देखते हैं अपने अधिनियम के अनुसार कि हमारा जो यहाँ पे लॉ क्या बोलता है और हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा। बोल रहा है कि साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच का क्या है, संबंध है। तो भैया ये ए और बी जरूर पहले से एक दूसरे को जानते हैं, कोई ना कोई रिश्ता इन दोनों के बीच में होगा, कुछ ना कुछ जान पहचान पहले से इन लोगों के बीच में होगा। उन जान पहचान के एवज में इन्होंने एक नया रिश्ता बनाया और वो रिश्ता क्या था, साझेदार का था कि भैया आज से हम लोग क्या बनेंगे, साझेदार बनेंगे और किसी एक व्यवसाय को क्या करेंगे, करेंगे। तो उन व्यक्तियों के बीच का क्या है, संबंध है जिन्होंने किसी ऐसे व्यापार से लाभ बांटने का। अब इन दोनों ने मिलकर क्या किया, लाभ का बांटना शुरू किया, मतलब बिजनेस शुरू किया। अब बिजनेस करेंगे तो भाई क्यों करेंगे, समाज सेवा करने के लिए तो बिजनेस कर नहीं रहा होगा। बिजनेस कर रहा मतलब क्या है, प्रॉफिट कमाना होगा। क्या करना होगा, प्रॉफिट कमाना होगा। अब प्रॉफिट जब कमाओगे तो बांटोगे ना, ऐसा तो नहीं कि इससे सारा का सारा प्रॉफिट अपने पास रख लेगा। बी को भी तो उसका हिस्सा देगा कि नहीं देगा इसमें से। तो किसी ऐसे लाभ बांटने का अनुबंध किया हो जिसका संचालन उन सभी के द्वारा या किसी एक के द्वारा किया जा रहा। अब यहां पे दूसरा कहानी एक आता है कि भैया हम दोनों आदमी मिलकर चलो क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं और दोनों आदमी मिलकर काम करेंगे, लगाए, कोई दिक्कत नहीं करेगी। यहां पे दूसरा केस ये भी बन सकता है कि ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए ए और बी था। अब ए था बेरोजगार, ये क्या थे, बेरोजगार थे। बी के पास काम था। दोनों ने मिलकर बैठकर बोला कि भैया क्या करो, तो उसने कहा कि देखना भाई बेरोजगार है, कुछ काम धंधा है नहीं मेरे पास, क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसने कहा एक काम करो, मेरे पास पैसा है, हम पैसा लगा देते हैं। बी ने ऐसे कहा कि क्या करेंगे, मेरे पास पैसा है, बिजनेस में हम क्या करते हैं, पैसा लगा देते हैं। ए ने कहा ठीक है, क्या चाहते हो मुझसे उसके बदले में। बोला कुछ नहीं, प्रॉफिट हम लोग क्या कर लेंगे, आधा आधा कर लेंगे। बोला फिर भी ठीक है। बोला कि हम पैसा लगा देते हैं, बिजनेस तुम चलाओगे। अब ये लाइन मेरा वही बोल रहा है कि उन सभी के द्वारा, यहां पे दोनों मिलकर काम कर रहा था, उसका संचालन दोनों मिलकर कर रहा था। यहां पे बोल रहा है किसी एक के द्वारा किया जा रहा है। अब बोल रहा है कि बी ने क्या किया, बोला मेरे पास पैसा तो है लेकिन टाइम नहीं है। इसने कहा मेरे पास टाइम है, पैसा नहीं है। तो दोनों के बीच में ये डील हुआ कि एक काम करो, तुम पैसा लगा दो, हम काम कर देंगे और प्रॉफिट आधा आधा बांट लेंगे। मतलब क्या हो गया, ये संचालन में भाग नहीं ले रहा, ये सिर्फ पैसा लगा रहा है और संचालन में ये भाग ले रहा है। तो इस चीज से हमने डिफिनेशन में यही देखा। अब डिफिनेशन को फिर से देखिए और थोड़ा ध्यान से समझिएगा, अब समझ में आपके आ जाएगा। बोला कि भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के धारा 4 के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच का क्या है, संबंध है। संबंध दिखा दिया हमने आपको कि दोनों के बीच में क्या है, संबंध है, जिन्होंने किसी ऐसे व्यापार से लाभ बांटने का अनुबंध किया हो। अनुबंध का मतलब, अभी एक नया शब्द है कि अनुबंध, इनके बीच में क्या होगा, अनुबंध होगा बुआ। अनुबंध का मतलब होता है एग्रीमेंट, इनके बीच क्या होगा, एग्रीमेंट होगा। अब वो एग्रीमेंट किसी भी तरीके से हो सकता है। एग्रीमेंट आपको समझ में आता है कि हम लोग एग्रीमेंट करते हैं किसी के साथ कि हाँ तुम इतना ले लो, तुम उतना ले लो, तुम इतना दे देना, हम उतना दे देंगे। ये सब चीजें हम लोग क्या होता है, एग्रीमेंट करते हैं कि हम लोग के बीच में एक समझौता होता है। अनुबंध को हम लोग क्या बोलते हैं, समझौता भी अपने हिसाब से बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है, समझौता भी कहा जाता है। तो बोल रहा है कि लाभ बांटने का अनुबंध किया हो जिसका संचालन उन सभी के द्वारा किसी एक के द्वारा किया जा रहा हो। ये इसका डेफिनेशन था। इसमें याद करने जैसा कुछ है नहीं।
अगर आप 1 से 2 बार इसको देख लीजिएगा, आपकी किताब में हमने बोला था कि हम ट्रूली किसको फॉलो कर रहे हैं, तो एसके सिंह को फॉलो कर रहे हैं सर, और आपके पास एसके सिंह का किताब होगा, निकाल के देखिएगा तो समझ में आ जाएगा कि इसको 1 से 2 बार अगर पढ़िएगा, जिस तरीके से हमने आपको डिफिनेशन बताया है, अगर इसको 1 बार 2 बार सही से देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या बोलना चाह रहा है। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अब इस डिफिनेशन से ही आपको एक चीज और निकल के आ जाएगा। अगर आप सही मायने में सही तरीके से डिफिनेशन को समझ गए होंगे तो आपको थोड़ा बहुत ये नॉलेज समझ में आ गया होगा कि इसी टॉपिक से रिलेटेड एक और बात है जो हम समझ में आ जाएंगे। अब आप ही बताइए कि साझेदार किसे कहेंगे भाई? अब आप ही लोग बताइए, इतना कहानी सुनने के बाद बताइए कि साझेदार किसे कहेंगे? आप ही लोग बोलोगे कि सर जो साझेदारी के व्यवसाय में भाग लेता है उसी को क्या कहते हैं? साझेदार कहते हैं। अब ये जो ए है और ये जो बी है, ये क्या होंगे? साझेदार तो हैं। ये जो ए है ये बी है, क्या है? साझेदार ही तो है, पार्टनर ही तो है। जो पार्टनरशिप के बिजनेस में भाग लेगा वो क्या कहलाएगा? पार्टनर कहलाएगा। तो ये क्या कहलाएंगे? पार्टनर कहलाएंगे। अब आता है एक फर्म का, क्या आता है? फर्म। ये थोड़ा सा शब्द नया है आपके लिए, इसको थोड़ा सा समझिएगा। फर्म का मतलब होता है कि साझेदारी के व्यवसाय को, यहां पे हमने देखा ना, तो साझेदारी के व्यवसाय को कुछ ना कुछ नाम देते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग कोई पूरा किराना दुकान खोलते हैं, कोई कपड़ा का दुकान खोलते हैं, तो फलाना टेक्सटाइल्स, फलाना जो है ना कपड़ा दुकान, या फलाना किराना स्टोर, या फलाना जनरल स्टोर नाम देते हैं कि नहीं देते? उसी तरीके से जब हम साझेदारी का व्यवसाय करते हैं तो उसे हम लोग क्या नाम देते हैं? फर्म नाम देते हैं। उसको क्या नाम देते हैं? फर्म देते हैं। तो साझेदारी के व्यवसाय को हम लोग क्या कहते हैं? साझेदारी व्यवसाय को क्या कहते हैं? फर्म कहते हैं। यहां से 3 क्वेश्चन आपका बनेगा, आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि ऑब्जेक्टिव क्या दीजिएगा? ऑब्जेक्टिव। हमने पहला क्वेश्चन क्या बोला था कि साझेदारी अधिनियम कब आया था? 1932। क्योंकि बोर्ड मेरा छोटा है, हमको इसी में एडजस्ट करना होता है, इसलिए थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग भी। आप लोग रहोगे क्या चल रहा है, तो बोर्ड छोटा है, लिखना बहुत ज्यादा होता है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या बनेगा कि भारतीय साझेदारी अधिनियम कब आया था? तो 1932 में आया था। दूसरा, आपके 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव में, या फिर सब्जेक्टिव में, सॉरी सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएंगे कि साझेदारी की परिभाषा लिखिए। तो ये जो परिभाषा है ये आपका सफिशियंट है, इतना बताने के लिए सफिशियंट है, ये 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए काफी है। फिर हो सकता है ऑब्जेक्टिव में ही पूछ दे कि साझेदार किसे कहते हैं, या फिर ऑब्जेक्टिव का बहुत ही बिहार बोर्ड का फेमस क्वेश्चन है कि साझेदारी के व्यवसाय को क्या कहते हैं? तो फर्म कहते हैं। साझेदारी के व्यवसाय को क्या कहते हैं? फर्म कहते हैं। ये 2 टॉपिक आज आपका यहाँ पे क्लियर हो गया, और 1-2 टॉपिक अभी हम बात करेंगे, उसके बाद हम बात करते हैं। धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, क्लास का भी ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, थोड़ा सा कम करके चलाएंगे, देखेंगे, धीरे 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 बढ़ाएंगे। एक ही बार में अगर सारा कुछ बता देंगे, एक ही बार में अगर लंबा क्लास खींच लेंगे, तो हो सकता है कि आप लोगों को भी ऊपर से गुजरने लगे और आप लोग भी बोलिए कि जो सारा टीचर कर रहा है वही तो आप भी किए, एक ही बार में सारा लोड डाल दिए। तो बस 2 टॉपिक आज हम लोग खत्म करेंगे। पहला टॉपिक हमने ये देखा कि फंडामेंटल की बेसिक हमारा साझेदारी क्या होता है, साझेदारी आया कहां से। फिर हमने साझेदारी का परिभाषा भी देखा। अब थोड़ा सा इसके आगे बढ़ते हैं कि जब हम किसी चीज के बारे में जानते हैं ना, तो उसका गुण दोष ये सब भी जानना होता है। तो आपके अगला टॉपिक है साझेदारी का विशेषता। साझेदारी का विशेषता। साझेदारी का विशेषता। अब साझेदारी की विशेषताओं का जब बात करें तो डिफिनीशन अगर आपने समझ लिया, डिफिनीशन अगर आपको समझ में आ गया होगा, तो विशेषता आप खुद से भी बना लीजिएगा। देखिए डिफिनीशन से कैसे निकल के आता है। तो पहला बात हमने बताया था 2 या अधिक व्यक्ति। विशेषता क्या होता है? जो चीज उसके बारे में अच्छा है वही बता दीजिए, वो क्या कहलाएगा? विशेषता कहलाएगा उसका। जो हमने उसके बारे में जाना है, जो हमने उसके बारे में समझा है। अब कोई आदमी आपसे मिलने आता है, मान लीजिए आपके घर पे कोई मेहमान आए या कुछ भी आए, तो हम उसके जाने के बाद हमारे घर के लोग पूछते हैं ना कि फलाने आदमी आया था तो वो कैसा है, तो हम लोग क्या करते हैं? उसके अंदर जो अच्छाइयां होती है ना, उन अच्छाइयों को बता देते हैं। तो वही अच्छाइयां जो उसका, वही तो विशेषता हो गई। तो साझेदारी फर्म में जो अच्छाइयां होगा वही तो उसका विशेषता कहलाएगा। तो देखिए अच्छाइयां क्या सब इसके अंदर। तो अच्छाइयां ये है 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, कि भैया मिनिमम कितने आदमी, कम से कम कितना चाहिए? कम से कम 2 व्यक्ति, अधिक से अधिक
50 व्यक्ति। अब भाई कम से कम 2 व्यक्ति तो सबको पता है। पार्टनरशिप करने के लिए कहीं पे कुछ भी काम अगर पार्टनरशिप पे कर रहे हैं तो अकेला आदमी कैसे पार्टनरशिप कर सकता है? कम से कम कितना व्यक्ति चाहिए? 2 आदमी तो चाहिए होता है। कम से कम कितने आदमी चाहिए होते हैं? 2 आदमी तो चाहिए होते हैं। तो इसलिए मिनिमम कितना होना चाहिए? 2 आदमी। और अधिक से अधिक का जो लिमिटेशन है ये 50 व्यक्ति का कर दिया गया। ये भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत जो आया था ना, उसके तहत ये किया गया था। आपको बस ये याद रखना है कि 50 व्यक्ति। अब बोलिएगा सर यहाँ पे क्वेश्चन बनता है आपके ऑब्जेक्टिव का। आपका ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बनता है कि साझेदारी में, एक साझेदारी में साझेदारों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 50 व्यक्ति। अधिकतम संख्या कितना हो सकता है? 50 व्यक्ति। अब आइए बात करते हैं दूसरा विशेषता इसका। पहला हमको लगता है कि समझ में आ गया होगा कि कम से कम कितना होना चाहिए? 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होगा। तो हमने लिख दिया कि कम से कम 2 व्यक्ति और अधिक से अधिक कितना हो सकता है? 50 व्यक्ति। दूसरा है समझौता या अनुबंध। समझौता या अनुबंध। अभी जस्ट बात की थी, हमने बोला था कि डिफिनीशन को अगर सही से देख लीजिएगा, डिफिनीशन को अगर सही से पढ़ लीजिएगा तो विशेषताएं अपने आप आपको डिफिनीशन में याद कीजिए। समझौता या अनुबंध के बारे में बताया था आपको डिफिनीशन में इसके बारे में बात किए थे। उन्होंने किसी ऐसे व्यवसाय को करने का क्या किया हो? अनुबंध किया। तो सर अनुबंध को हमने बोला था कि एग्रीमेंट। क्या बोले थे इसको? अब बिना एग्रीमेंट का कैसे होगा सर? कुछ भी हम काम करते हैं तो बिना एग्रीमेंट का होता है? नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता। बिना एग्रीमेंट का कैसे कोई काम हो जाएगा? अब एग्रीमेंट क्या होगा? तो सर एग्रीमेंट या तो मौखिक होगा या क्या होगा? लिखित होगा। अब मौखिक पे किसी को भरोसा है नहीं, तो इसीलिए एग्रीमेंट कैसे होना चाहिए? लिखित होना चाहिए। मौखिक का क्या है? आज बोल देगा कि हाँ दोस्त बहुत बढ़िया, सब कुछ अच्छा है, तो सब कुछ अच्छा है। कल पता चला कि मन बदल गया तो हो गया, मौखिक में चेंज हो जाएगा। इसलिए कैसा होना चाहिए? लिखित होना चाहिए। होने के लिए दोनों हो सकता है, मौखिक या लिखित दोनों हो सकते हैं, लेकिन एग्रीमेंट होना चाहिए। चाहे मौखिक हो या लिखित हो मैटर नहीं करता है, लेकिन क्या होना चाहिए? अनुबंध होना चाहिए। किसी भी तरीके के कानूनी पचड़े से बचने के लिए हम लोग कैसा अनुबंध करते हैं? वो तो लिखित अनुबंध करते हैं। तो 2 विशेषताएं आपको समझ में आ गया कि 2 या अधिक व्यक्ति, समझौता या क्या होना चाहिए? अनुबंध होना चाहिए। तीसरा है वैधानिक व्यवसाय। क्या है? वैधानिक व्यवसाय। लीगल बिजनेस होना चाहिए। हम जिस राज्य में, हम जिस क्षेत्र में, हम जिस जगह पे रह रहे हैं, वहां का जो लोकल गवर्नमेंट होगा, वहां का जो गवर्नेंस होगा, वहां जो सत्ता चलाने वाले लोग होंगे, वहां को जो नियम बनाने वाले लोग होंगे, उन्होंने जिस व्यवसाय को परमिशन दिया होगा उसी को हम लोग कैसा व्यवसाय कहते हैं? वैधानिक व्यवसाय। जैसे अब बिहार में कोई आदमी रह रहा है, अब बोलेगा 2 आदमी मिलकर जाके दारू बेचना शुरू कर दे और बोलेगा कि नहीं नहीं सर हम तो बिजनेस कर रहे थे। क्यों? क्योंकि आपने तो कहा था कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति रहेगा तो क्या होगा? तो वो आपका क्या हो जाएगा? वैधानिक व्यवसाय हो जाएगा। तो वैधानिक व्यवसाय होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। कैसे व्यवसाय होने चाहिए? लीगल होना चाहिए। इनलीगल नहीं चल पाएगा। व्यवसाय कैसा होना चाहिए? वैधानिक होना चाहिए, यानी कि वहां का जो गवर्नमेंट है उस चीज का परमिशन दे रहा हो। हमने अभी जस्ट उस चीज का एग्जाम्पल लिया कि बिहार में कोई आदमी अगर बोले 2 आदमी मिलके, भाई 2 आदमी है बैठे हुए बेरोजगार है, क्या करें? चलो चलो मिलके दारू बेचते हैं। आसान भी है आजकल, कहीं भी मिल जाता है। तो अगर आप 2 आदमी मिलके क्या करेगा? दारू बेचना अगर शुरू कर देगा, उसको थोड़े मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्यों? क्योंकि भाई वो व्यवसाय कैसा नहीं है? वैधानिक नहीं है। हमारे यहाँ पे क्या है? वो लीगल नहीं है। जो लीगल नहीं है वो नहीं हो सकता है। तो 3 विशेषता हमने देख लिया। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, समझौता या अनुबंध होना चाहिए, व्यवसाय कैसा होना चाहिए? वैधानिक होना चाहिए। चौथा हमारा जो है वो है लाभ कमाना, वो विभाजन। इसका बात भी हमने कर लिया था। विभाजन। हम जो बिजनेस कर रहे हैं, हम जो साझेदारी कर रहे हैं, उसका मेन मोटिव क्या होना चाहिए? प्रॉफिट कमाना। किसी भी व्यवसाय का मेन मोटिव क्या होता है? लाभ कमाना होता है। और अगला मोटिव उसका क्या होना चाहिए? विभाजन। कि भैया लाभ कमा ली हो तो ठीक है, लेकिन उसका क्या होना चाहिए? बंटवारा भी तो करोगे। अब 4 आदमी मिलकर काम कर रहे हो, प्रॉफिट कमा लिए, 3 को मार के भगा दिए कि नहीं नहीं अब तुमको नहीं देंगे, चलो हटो। ऐसा नहीं होता सर। लाभ कमाएंगे और उसका क्या करेंगे? विभाजन करेंगे। तो ये 4 आपका हो गया। 5वां नंबर आपको मिलेगा देखने के लिए संचालन।
क्या मिलेगा सर? संचालन आपको देखने को मिलेगा। संचालन का मतलब क्या हो गया? ऑपरेटिंग, ऑपरेशन जिसको हम लोग बोलते हैं। ऑपरेशन वो नहीं, वो चीरफाड़ करने वाला। ऑपरेशन का मतलब चलाना, किसी चीज को क्या करना? चलाना। जब जस्ट बात किए थे, अब मन किया तो सारे जितने भी साझेदार हैं सब मिलके चलाएंगे, नहीं तो जो फुर्सत में है, जो बिजनेस में इंटरेस्टेड है वो चलाएगा, बाद में पैसा इन्वेस्ट करके प्रॉफिट बांटेगा। तो संचालन या तो सभी कर सकते हैं या उनमें से कोई एक भी कर सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे, इसके बाद सदस्यों से अलग अस्तित्व नहीं। सदस्यों से अलग अस्तित्व नहीं। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि सदस्यों से अलग अस्तित्व नहीं का मतलब होता है कि मान लीजिए 3 आदमी मिलकर पार्टनरशिप किए, ए, बी और सी। 3 आदमी मिलकर क्या किया? पार्टनरशिप किए, तीनों आदमी मिलकर बिजनेस चला रहे। हुआ ये कि कुछ दिन के बाद बी और सी बोला कि भैया हमको अब काम नहीं करना है। क्या करना है? हमको अब काम नहीं करना है। क्या ए अकेले बिजनेस चला पाएगा? नहीं चला पाएगा। तो जब ये अकेले बिजनेस नहीं चला पाएगा तो बिजनेस बंद हुआ कि नहीं होगा? मतलब क्या हो गया कि अगर सदस्य हटे, अगर उनके सदस्य हट गए तो फिर क्या होगा? बिजनेस नहीं चल पाएगा। इसलिए बोल रहा है कि जब तक सदस्य हैं तब तक बिजनेस होगा। यानी कि हम लोगों ने जगहों में देखा होगा कि कोई व्यक्ति किराना का दुकान चला रहा है, मालिक जब तक काम कर रहा है तब तक व्यवसाय है, मालिक जिस दिन काम करना बंद कर देगा बिजनेस क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। यही चीज यहाँ पे भी है कि जब तक पार्टनर चाह रहे हैं, काम कर रहे हैं, पार्टनर काम करेंगे तब तक बिजनेस चलेगा। जिस दिन पार्टनर हट गए उस दिन क्या हो जाएगा? व्यवसाय बंद हो जाएगा। तो इसलिए बोला जाता है कि सदस्यों से अलग क्या है? इसका अस्तित्व नहीं है। इसके बाद एक लास्ट और आखिरी है इसका कि असीमित दायित्व। असीमित दायित्व, असीमित दायित्व। हम लोगों ने जब 11th में बेसिक चीज पढ़ा था तो हम लोगों ने पढ़ा था कि दायित्व 2 प्रकार के होते हैं। दायित्व कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, सीमित और असीमित। किसी दिन एक्स्ट्रा क्लास लेके भी हम इसको समझा लेंगे आप लोगों को। बस अभी इसको समझ लीजिएगा ये कि सीमित का मतलब होता है कि आपने बिजनेस में जितना पैसा लगाया, अगर बिजनेस बंद हो गया तो आपका उतना ही डूबेगा। असीमित का मतलब होता है कि बिजनेस डूब गया, फिर भी आपको अगर कुछ कर्जा बाकी है तो घर से भी लाके आपको देना होगा, तब तक आपको ये पैसा चुकाना होगा जब तक कि आप दिवालिया घोषित नहीं हो जाते हैं। तब तक अनलिमिटेड लायबिलिटीज में आपको करना होता है। लायबिलिटी 2 प्रकार के, लिमिटेड लायबिलिटीज और अनलिमिटेड लायबिलिटीज। लिमिटेड लायबिलिटीज में आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया, पैसा अगर डूबेगा तो उतना ही डूबेगा। जैसे कि कंपनीज में होते हैं, कंपनी का, किसी कंपनी का अगर हमने शेयर खरीदा है, अगर कंपनी मान लीजिए बंद हो रहा है तो जितना पैसा हमने शेयर में इन्वेस्टमेंट किया था वही डूबेगा। लेकिन कोई बिजनेस अगर आप कर रहे हो, चाहे वो एकल व्यवसाय हो, पार्टनरशिप का बिजनेस हो, अगर आपका बिजनेस बंद भी हो गया, अगर आपने किसी से उधार ले रखा है तो उसको उससे कोई लेना देना नहीं है कि आपका बिजनेस बंद हो गया, वो आपसे पैसा लेगा ही लेगा। इसको हम लोग कौन सा लायबिलिटीज बोलते हैं? असीमित दायित्व बोलते हैं, अनलिमिटेड लायबिलिटीज बोलते हैं। ये 7 डिफिनीशन आपके, ये 7 इसका क्या था आपका जो विशेषता था, साझेदारी की विशेषता। पहला क्या था? 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होगा, समझौता या अनुबंध होगा उनके बीच में, वैधानिक व्यवसाय होगा, लाभ कमाएगा और क्या करेगा? विभाजन करेगा, संचालन उनमें से सभी के द्वारा या सभी के कहने पे किसी एक या 2 के द्वारा भी किया जा सकता है। सदस्यों से अलग अस्तित्व नहीं होगा, क्योंकि सदस्य जैसे ही हटेंगे बिजनेस क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। और असीमित दायित्व यानी कि अनलिमिटेड लायबिलिटी जिसका होगा। उम्मीद करते हैं कि आज जितना चीज हमने बताया उतना सब आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है, अगर कहीं पे प्रॉब्लम है तो वीडियो को कमेंट करके दोबारा करके आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम नजर आ रहा है, कुछ दिक्कत है, तो हमने इससे पिछले भी वीडियो में कहा था, आज फिर से कह रहे हैं आप लोगों को कि कमेंट के माध्यम से हमको बता दीजिएगा। हमने बताया था आपको संसाधन का थोड़ा सा कुछ कुछ अभी चल रहा है प्रॉब्लम, इधर उधर बोर्ड भी देख रहे हैं, जिसमें हमको छोटा सा एडजस्ट करना पड़ रहा है। धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा, इसलिए क्लास का भी टाइमिंग जो है थोड़ा सा कम रखा जा रहा है। आज जो 2 टॉपिक हमने आपको किया है, पहला ये था कि साझेदारी का बेसिक, और दूसरा हमने पढ़ा था डिफिनीशन यानी कि परिभाषा, और हमने पढ़ा क्या इसका? तो विशेषता। इतने टॉपिक को आज हमने कवर किया था। इसमें से अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगा, कुछ भी दिक्कत है, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। सेशन कैसा लगा इस चीज के बारे में भी जरूर बताइएगा।
कुछ भी दिक्कत होगा तो बताइएगा। हाँ, एक चीज और है कि आज से आपका सेशन अब रेगुलर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। हर दिन भले ही 20 मिनट का क्लास हो, 25 मिनट का ही क्लास हो, लेकिन क्लासेस अब आपके रेगुलर चलेंगे। एक ही टॉपिक को एक दिन में डील करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर। अब से रेगुलर आप लोगों का क्लास होगा। ध्यान रखिएगा अपना, पढ़ाई करते रहिएगा, सब कुछ सही होगा, बहुत बढ़िया होगा। पढ़ाई कीजिए, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। चलिए ठीक है, गुड बाय।